नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे शिवलोक लीगल इंडिया चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और डोस्ट और आज हम एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट केस की चर्चा करने जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि आपको सही कानूनी जानकारी मिले ताकि आप जागरूक रहें और ऐसी गलतियों से बच सकें जो जीवन में महंगी पड़ सकती है। आज का केस है रामेश चंद मृत थ्रू LRAs बनाम सुरेश चंद और अन्य। यह केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है जो 1 सितंबर 2025 को जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता द्वारा सुनाया गया। यह एक पॉडकास्ट स्टाइल की स्टोरी है जहां हम केस की पूरी डिटेल्स को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। केस क्या था, एविडेंस क्या पेश किए गए, बहस क्या हुई, जजमेंट क्या आया, मोरल ऑन ऑफ द स्टोरी क्या है और इससे हम क्या सीख सकते हैं। सब कुछ हिंदी में सरल भाषा में ताकि हर कोई समझ सके। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। स्टोरी की शुरुआत। केस क्या था दोस्तों, यह केस दो भाइयों के बीच प्रॉपर्टी के झगड़े का है। पिता का नाम था कुंदन लाल जो दिल्ली में एक प्रॉपर्टी के मालिक थे। प्लॉट नंबर 563 अंबेडकर बस्ती, वाल्मीकि गेट के पास। कुंदन लाल की मौत 10 अप्रैल 1997 को हुई। उनके दो बेटे थे, सुरेश चंद प्लेंटिफ यानी मुकदमा करने वाला और रामेश चंद डिफेंडेंट नंबर 1 यानी अपील करता। सुरेश चंद ने क्लेम किया कि पिता ने उन्हें प्रॉपर्टी बेच दी थी। कैसे? 16 मई 1996 को कुछ डॉक्यूमेंट्स बनवाए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी GPA, एग्रीमेंट टू सेल बेचने का समझौता, एफिडेविट शपथ पत्र, रिसीप्ट पैसे मिलने की रसीद और एक रजिस्टर्ड विल वसीयत। सुरेश का कहना था कि रामेश प्रॉपर्टी में लाइसेंसी अनुमति से रहने वाला था लेकिन अब ट्रेसपासर अवैध कब्जेदार हो गया। रामेश ने प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा एक तीसरे आदमी डिफेंडेंट नंबर 2 को बेच दिया था। इसलिए सुरेश ने कोर्ट में सूट फाइल किया, पजेशन कब्जा मांगने, मेसने प्रॉफिट्स किराया जैसा मुआवजा, टाइटल की डिक्लेरेशन, मालिकाना हक की घोषणा और मैंडेटरी इंजंक्शन रामेश से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लौटाने का आदेश के लिए। रामेश ने काउंटर क्लेम किया, कहा कि 1973 में पिता ने उन्हें औरली मुन से प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी और तब से वो कब्जे में है। सुरेश के डॉक्यूमेंट्स फर्जी हैं। सुरेश ने पहले एक सूट OS 294/1996 फाइल किया था जहां उसने माना था कि पिता ही मालिक हैं, लेकिन वो सूट वापस ले लिया। रामेश ने मांग की कि सुरेश के डॉक्यूमेंट्स को नल एंड वॉइड अमान्य घोषित किया जाए। ट्रायल कोर्ट ने सुरेश के पक्ष में डिक्री दी, हाई कोर्ट ने अपील खारिज की, फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई और पहले रिमांड वापस भेजा गया, फिर फाइनल सुनवाई हुई। एविडेंस क्या पेश किए गए? सुरेश की तरफ से GPA, एग्रीमेंट टू सेल, एफिडेविट, रिसीप्ट 140,000 रुपये मिलने की और रजिस्टर्ड विल सब 16 मई 1996 के। गवाह PW3 और PW4 अटेस्टिंग विटनेस। लेकिन कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ठीक से साबित नहीं किया। रामेश की तरफ से ओरिजिनल टाइटल डीड्स उनके पास, 1973 से कंटिन्यूअस पोजीशन का क्लेम। पिता ने कभी इजेक्टमेंट बेदखली का नोटिस नहीं दिया। विल में सस्पिशियस सर्कमस्टेंस। पिता के 4 बच्चे थे लेकिन सब कुछ सुरेश को क्यों, अन्य बच्चों को कुछ नहीं। बहस क्या हुई? रामेश के वकील M. महेंद्रन, कोई सेल डीड नहीं तो टाइटल ट्रांसफर नहीं। GPA, एग्रीमेंट टू सेल, विल से टाइटल नहीं मिलता। ट्रांसफर ऑन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की सेक्शन 54 के मुताबिक। जजमेंट क्या आया? सुप्रीम कोर्ट ने रामेश की अपील मंजूर की, सुरेश का सूट खारिज। रीजनिंग, एग्रीमेंट टू सेल, GPA, एफिडेविट, रिसिप्ट से टाइटल नहीं ट्रांसफर होता। सेल डीड जरूरी, सेक्शन 54 TP एक्ट। विल प्रूव नहीं हुआ, अटेस्टिंग विटनेस ठीक से एग्जामिन नहीं। मोरल ऑन ऑफ दी स्टोरी क्या है? यह स्टोरी सिखाती है कि कानूनी डॉक्यूमेंट्स में शॉर्टकट मत लो। GPA, एग्रीमेंट टू सेल जैसे पेपर्स से प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती। इससे हम क्या सीख सकते हैं? लोगों के लिए गाइडलाइंस। प्रॉपर्टी ट्रांसफर, हमेशा रजिस्टर्ड सेल डीड बनवाओ। विल बनाना, विल रजिस्टर्ड करो। पोजीशन का महत्व, सेक्शन 53A तभी लागू फैमिली डिस्प्यूट्स। प्रॉपर्टी को क्लियरली डिवाइड करो। कोर्ट में एविडेंस मजबूत रखो। दोस्तों, यह केस हमें सिखाता है कि कानून में ईमानदारी और सही प्रोसीजर फॉलो करना कितना जरूरी है। अगर आपके पास कोई लीगल क्वेश्चन है, कमेंट में पूछो। थैंक यू फॉर वॉचिंग शिवलोक लीगल इंडिया। जय हिंद।